कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। गांव का डाकिया जब उनकी सेना में भर्ती होने की चिट्ठी साथ लेकर आता है तो खुशी से वो झूमने गाने लगते हैं। घर वालों का आशीर्वाद लेकर वो ट्रेनिंग के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेनिंग से वापस आने के बाद घर वाले उनकी शादी कर देते हैं। शादी को भी 15 दिन ही तो हुए थे। भारतीय सेना के मुख्यालय से एक चिट्ठी आती है जिसने परिवार में सबके चेहरे पर चिंता की एक गहरी लकीरें खींच दी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दिशा पर। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ भारत का गौरव, भारतीय सेना के एक बहादुर एवं दिलेर जवान की विजय गाथा लेकर, जो हमें निशब्द कर देगी और हमारा कण कण श्रद्धा से देश के इस जवान के आगे नतमस्तक हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मशहूर कवित्री कविता तिवारी की इन 4 पंक्तियों के साथ मैं शुरुआत करना चाहूँगी। काया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, काया में देशभक्ति का प्रवाह बहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा, साहस से साजिशों का हर एक दुर्ग ढहेगा। जब तक है सरहदों पे खड़ा एक भी जवान, जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान, ए हिंद तू आज़ाद है आज़ाद रहेगा, ए हिंद तू आज़ाद है आज़ाद रहेगा। परिवार के लिए ये निर्णय ले पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, पर कहते हैं जब बात देश की आन बान शान से जुड़ जाती है तो भारतीय जवान और उनके परिवार देश को वो दे जाते हैं जिसकी कीमत ना कोई राजनीतिक पार्टी, ना ही सत्ता में बैठे सत्ताधारी कोई भी नहीं चुका सकता। ढेर सारी बातें आपने भी सुनी होंगी कि हमने शहीदों के परिवार के लिए ये कर दिया, उन्हें ये दे दिया, पर आप ही बताइए, क्या किसी की इतनी औकात है कि वो शहीदों को और उनके परिवारों को कुछ दे सके? सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र हासिल करके सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव भारत माता के प्यारे सपूतों में से एक हो गए। मिलिट्री ट्रेनिंग करने के बाद 1999 में ये शादी के बंधन में बंध गए और शादी को अभी 15 दिन ही हुए थे कि सेना से एक चिट्ठी आती है कि आप अपना सामान पैक करिए और तुरंत कारगिल पहुंचिए। शादी के तुरंत बाद ही जाना उनके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था, पर देश के लिए लड़ने का जज्बा उन्हें रोक नहीं पाया। जम्मू कश्मीर पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनकी बटालियन 18 ग्रेनेडियर ट्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलोलिंग पर लड़ाई लड़ रही है। अंधाधुंध बरसते गोले बारूद और गोलियों के बीच उन्होंने चढ़ाई करना शुरू की। चढ़ाई के दौरान ही उनके साथ के कई साथी शहीद होते चले गए और उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो अपने साथियों के शवों को देख सकें। चोटी पर पहुंचते ही दुश्मनों पर उन्होंने धावा बोल दिया और उन कई बंकरों को तबाह भी कर दिया, पर उनकी टीम में बहुत कम लोग बचे थे। अतः उन्होंने निर्णय लिया कि हम गोलियां नहीं चलाएंगे, अब सही समय का इंतजार करेंगे। जैसे ही दुश्मनों को लगा कि अब कोई नहीं बचा, वे सुस्त हो गए। वे भी आगे देखने के लिए बढ़ रहे थे, तभी योगेंद्र की टीम ने उन पर धावा बोल दिया और इसमें कई पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। बचे हुए एक दुश्मन ने ये जानकारी दुश्मनों को जाकर दे दी, पर योगेंद्र ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद, एक पैर टूट जाने के बावजूद भी वो डटे रहे। आप विश्वास करेंगे कि उनके सीने में लगभग 15 गोलियां धंस चुकी थीं। योगेंद्र को लगा कि उनके पास समय बहुत कम है। उन्हें जो भी मिला, मशीन गन, ग्रेनेड, उन्होंने उससे हमला कर दिया। एक पल के लिए तो उन्होंने मरने का नाटक भी किया था, पर जैसे ही पाकिस्तानी रिलैक्स हुए, उन्होंने धुआंधार हमला कर दिया। सबने उनके जिंदा बचे होने की उम्मीद पूरी तरह से छोड़ दी थी, पर दुश्मनों से बचाकर घायल अवस्था में वो जैसे ही नीचे आए, उन्होंने सारी जानकारी फटाफट शेयर की कि उन्हें लग गया था कि अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की संख्या, लोकेशन और रणनीति और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हॉस्पिटल ले जाने के पहले ही अपनी सेना को दे दिया, जिसकी मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों पर हमला करके टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। ठीक होने के बाद भी वापस सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव ने सेना को अपनी सेवाएं दी। इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी कि उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज, उनकी शहादत का कर्ज इस देश पर उधार है। अरे आप और हम सही सलामत इसलिए हैं, अरे आप और हम सही सलामत इसलिए हैं कि सीमा पर सैनिक शहादत के लिए तैयार है, सीमा पर सैनिक शहादत के लिए तैयार है। जय हिंद।